नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल @lovyofficial.com पर, जहां हर दिन हम लेकर आते हैं नई नई प्रेरणादायक, भावात्मक और जीवन बदल देने वाली कहानियां। तो आइए मन को शांत कीजिए, दिल को स्थिर कीजिए, क्योंकि शुरू हो रही है एक ऐसी कथा जो दिल को छूकर गुजर जाएगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। समुद्र के किनारे भोर की हल्की रोशनी बिखरी थी। लहरें शांत थी, लेकिन उनके भीतर एक अनजाना कंपन था, जैसे कोई नया अध्याय जन्म लेने वाला हो। नंदू अपनी टूट चुकी नाव के पास बैठा था। उसकी आंखों में गहरी थकान, चेहरे पर मजबूरी और मन में भरपूर निराशा थी। चित्रकार अगर उसे देखता तो कहता, यह तस्वीर दर्द की गहराई है। नाव की सड़ी लकड़ी को छूकर वह बोला, तू टूट गई, लेकिन तू ही मेरी रोजी रोटी है। तुझे ठीक किए बिना मेरा जीवन नहीं चल सकता। वह बोलते बोलते रुक गया। उसने सिर उठाकर आसमान को देखा। नीला आसमान उस पर दया कर रहा था, लेकिन दया पेट नहीं भरती। पीछे से आवाज आई, बेटा नंदू। वह मुड़ा। वही बूढ़ा मछुआरा जिसे कल उसने अपना भोजन दिया था। उसकी चाल धीमी, लेकिन दिल विशाल। बूढ़ा बोला, तेरा दिल बड़ा है बेटा। तेरी नाव भी एक दिन ठीक होगी, और भगवान तुझे वह देगा जो तू सोच भी नहीं सकता। नंदू हल्की मुस्कान मुस्कुराया। कभी कभी लगता है कि भगवान मुझे भूल गया है। बूढ़ा हंसा। भगवान देर करता है बेटा। अंधेरा गहरा हो तभी सूर्योदय ज्यादा चमकता है। दोनों के बीच खामोशी छा गई, लेकिन यह खामोशी शांत नहीं थी। यह तूफान से पहले की खामोशी थी। और तभी दूर से घोड़ों की आवाज सुनाई दी, टप टप टप। समुद्र की शांति टूट गई। चार शाही घोड़े तट पर रुके। उन पर बैठे राजकर्मचारी, चमकते नीले वस्त्र, हाथ में राजदंड। उनका नेता चिल्लाया, सुनो मछुआरों, राजकुमारी चंद्रलेखा का आदेश है। पिछले 3 दिनों की कमाई का पूरा हिसाब और कर तुरंत दो। मछुआरों के चेहरे पर भय उतर आया। एक ने कहा, महाराज तूफान था, हम समुद्र में गए ही नहीं। दूसरे ने कहा, हमने कुछ नहीं कमाया। तीसरे ने कहा, हम कर कैसे दे। लेकिन राजकर्मचारी गरजते हुए, राजकुमारी बहाने नहीं सुनती। अगर कर नहीं दोगे तो दंड मिलेगा। वे सीधा नंदू के पास पहुंचे और बोले, वो तू कौन। नंदू ने नम्रता से कहा, मेरा नाम नंदू है महाराज। कर कहाँ है। मैंने कमाई नहीं की, मेरी नाव टूट गई है। कर्मचारी ने ठहाका मारा, हा हा। राजकुमारी को बेवकूफ बनाता है। और उन्होंने नंदू की बांह पकड़कर खींच लिया। बूढ़ा चिल्लाया, रुको, यह बच्चा निर्दोष है। लेकिन कर्मचारियों के कानों में दया के लिए जगह नहीं थी। नंदू को महल की ओर घसीटते हुए ले जाने लगे।
महल का विशाल प्रांगण सुबह की धूप में सोने की तरह चमक रहा था। दीवारों पर चित्रों की लंबी कतारें, जिनमें राजाओं की विजय गाथाएं अंकित थी। उसी समय सीढ़ियों से राजकुमारी चंद्रलेखा उतरी। सुनहरी पोशाक, चमकते गहने और चेहरे पर ऐसा घमंड जैसे दुनिया उसकी दासी हो। उसकी नजर सीधे नंदू पर पड़ी। उसने तिरस्कार से कहा, यह वही है जिसने कर नहीं दिया। नंदू ने हाथ जोड़ लिया। देवी, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने कोई कमाई नहीं की। राजकुमारी ने कहा, मुझे गरीबों की कहानियों में रुचि नहीं। तुम सब झूठ बोलते हो। नंदू की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने सिर झुका लिया। राजकुमारी ने कर्मचारियों को आदेश दिया, उसे दंड दो। पूरा प्रांगण सन्न रह गया। मछुआरे ने रोते हुए कहा, देवी, यह निर्दोष है। लेकिन चंद्रलेखा के दिल में दया नाम की कोई चीज नहीं थी। लोगों का धैर्य टूट चुका था। महल के बाहर ग्रामीण इकट्ठा होने लगे। हम पर अत्याचार क्यों? हम भूखे हैं, कर कम करो, हमें जीने दो। आवाज बढ़ने लगी, भीड़ बढ़ने लगी और महल में तनाव गहराने लगा। दासी चंद्रलेखा के पास आई। देवी, लोग नाराज हैं। चंद्रलेखा ने आदेश दिया, सैनिकों, भीड़ को तितर बितर कर दो। मुझे किसी की शिकायत नहीं सुननी। शोर उठता है। महल में खबर गई, प्रजा क्रोधित है। राजा प्रांगण में आए। उनके चेहरे पर चिंता और कड़क दोनों थे। उन्होंने देखा नंदू बधा खड़ा है। यह कौन है? राजा ने पूछा। नंदू विनम्र स्वर में बोला, महाराज, मैं गरीब हूँ, मेरी नाव टूटी है, मैं कमाई नहीं कर पाया। राजा ने कर्मचारी से पूछा, क्या इसकी बात की जांच की? कर्मचारी चुप हो गए। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, बिना सत्य जाने किसी को दंड देना अन्याय है। फिर उन्होंने चंद्रलेखा की ओर देखा। बेटी, न्याय शक्ति से बड़ा होता है। चंद्रलेखा पहली बार शर्मिंदा हुई। उसके घमंड पर छोटी सी चोट पड़ी, लेकिन कहानी अभी बहुत लंबी थी। राजा ने आदेश दिया, नंदू की नाव की जांच होगी, तब तक यह महल में ठहरेगा। नंदू महल के भीतर गया। उसकी जिंदगी में पहली बार उसे ऐसा लगा कि शायद भगवान उसे भूल नहीं रहा। उसी रात राजकुमारी अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी। वह पहली बार सोच रही थी, क्या मैं वास्तव में गलत थी? क्या गरीब लोग सिर्फ झूठ नहीं बोलते, या मैं उन्हें ही समझ नहीं पाई? दूसरी ओर नंदू गहरी सांस लेकर सोच रहा था, क्या आज राजकुमारी बदल जाएगी? क्या मेरे जीवन में अब प्रकाश आएगा? दोनों के मन में सवाल थे, लेकिन जवाब अभी कहानी में आगे था। धन्यवाद मित्रों। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
और हमारे चैनल @lovyofficial.com को सब्सक्राइब जरूर करें, जहां प्रतिदिन हम लेकर आते हैं प्रेरणादायक पौराणिक